जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज है 27 फरवरी को जो पेपर हुआ था आपका रीट का, उसका पर्यावरण अध्ययन का पेपर है। इसमें कुल जितने प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन से सभी हैं, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है। और जो प्रश्न छूट गए हैं आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया था, कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। पूछा गया था कार्तिक अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो उसका आंसर था दीपावली। आंसर हो जाएगा दीपावली। अगला प्रश्न पूछा गया था, बछेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की कब चढ़ाई की, तो 23 मई 1984। इसका आंसर हो गया था 23 मई 1984। एक और प्रश्न पूछा गया था, पांडु पोल मेला कहाँ लगता है। पांडु पोल मेला कहाँ लगता है, तो ये लगता है अलवर में। कहाँ लगता है, अलवर में। अगला प्रश्न था, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, तो माउंट आबू अभ्यारण्य। माउंट आबू अभ्यारण्य जो है जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न था, पूछा गया, अजय दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है। अजय दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है, तो उसका ऑप्शन था कुंभलगढ़ दुर्ग। आंसर था कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला प्रश्न था, याक कहाँ पाए जाते हैं। जो याक होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो वो लद्दाख में पाए जाते हैं। कहाँ पे, लद्दाख में। ये भी था एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया था, शून्यवाद के प्रवर्तक हैं। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन। कौन है, नागार्जुन। एक और प्रश्न था, जूट की खेती किस ऋतु में होती है। जूट की खेती किस ऋतु में होती है, तो वर्षा ऋतु में। किस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। अगला प्रश्न था, बकरी की नस्ल कौन सी है। बकरी की नस्ल कौन सी है, जमुना पारी। जमुना पारी। अगला प्रश्न था, आपकी माँ के भाई की माँ से आपका क्या संबंध है। आपके माँ के भाई की माँ से क्या संबंध है, तो उसका आंसर था नानी। क्या हो जाएगा, नानी। अगला प्रश्न था, पर्वतारोही के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पर्वतारोहियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर। क्या है, ऑक्सीजन सिलेंडर। अगला प्रश्न पूछा गया था, चीरने फाड़ने के लिए कौन दांत का प्रयोग किया जाता है। कौन से दांत का प्रयोग किया जाता है चीरने फाड़ने के लिए, तो रत्नक का प्रयोग किया जाता है। किसका, रत्नक का। अगला प्रश्न पूछा गया था, अशोक स्तंभ में कितने चिन्ह हैं। अशोक स्तंभ में 4 चिन्ह हैं। कितने हैं, 4 चिन्ह। अगला प्रश्न था, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है। राजस्थान का राज्य पुष्प रोईडा। क्या है, रोईडा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। सूक्ष्म शिक्षण के जनक प्रोफेसर एलन। इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर एलन। अगला प्रश्न पूछा गया था, अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि है। अस्पतालों के लिए सहनशील ध्वनि 65 डेसिबल होती है। कितनी, 65 डेसिबल। यही ऑप्शन में था सबसे कम, तो 65 डेसिबल को मानेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है। 4 ऑप्शन में थे जिसमें राजस्थान की बोली नहीं थी, तो मैथिली नहीं है। कौन सी नहीं है, मैथिली। अगला प्रश्न था, राजस्थानी बोली है। अब पूछा था कि राजस्थानी बोली कौन सी है, तो ढूढ़ाड़ी। कौन सा, ढूढ़ाड़ी। अगला प्रश्न था, सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है। सबसे बड़ी और सबसे गहरी बावड़ी, तो चांद बावड़ी। कौन सी, चांद बावड़ी, जो कि राजस्थान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, लीलावती पुस्तक किसकी है। लीलावती पुस्तक किसकी है, तो भास्कराचार्य द्वितीय की। किसकी है, भास्कराचार्य द्वितीय की। अगला और लास्ट प्रश्न है, भाषाई कौशल में अंतिम कौशल है। तो भाषाई कौशल में अंतिम कौशल क्या है, लेखन। क्या है, लेखन। तो इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन से लगभग 22 क्वेश्चन मिले हमें। और जो क्वेश्चन छूट गया आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। और आप लोग भी सभी क्वेश्चन और आंसर को मिला लीजिए, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक, वीडियो में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।